हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भैया महल साहब ने तो दी स्ट्राइक, मची वाईटी पे खलबली और सबके दिमाग का जो कीड़ा घूम रहा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो सच में ये बड़ा हो गया। महल साहब ने 7वीं मंजिल पे चढ़ के और कुछ रिएक्शन चैनल वालों को इतनी जोर का धक्का मारा कि बेचारे एकदम या तो साफ हो गए या तो बिलबिलाने लगे। यानी कि उनके चैनल पे दी है स्ट्राइक। और भाई स्ट्राइक दे भी क्यों ना, एक बार 24 घंटे पहले उन्होंने वार्निंग दी थी। अब बात क्या हुई कि इंस्टाग्राम पे कुछ लोग उनके नाम का चैनल बना के उनके वीडियो को अपलोड करके लोगों की हेल्प करके और कोलैबोरेशन करके करने के नाम पर और उनकी हेल्प करने के नाम पर, उनका प्रमोशन करने के नाम पर उनसे 1000, 2000, 4000 जितना भी हो सकता था पैसा लूट रहे थे। और एक तरफ बता रहे हैं कि मैं महल साहब का फ़ैन हूँ, मतलब या फ़ैन हूँ, ये मेल फीमेल दोनों। तो ठीक है भाई, देखते देखते जब पानी सिर से ऊंचा हो गया, ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो भाई महल साहब को मजबूरी में ये करना पड़ा। कुछ ना कुछ तो होने ही वाला था। अब कुछ लोग ज्ञान बांटने आ गए कि उनके घर का खर्चा चल रहा था, वो गरीब हैं, वो ऐसे हैं वैसे। अरे भाई ऐसा नहीं होता। गरीब है तो क्या उसको अधिकार मिला है चोरी करने का? वो किसी का भी कंटेंट उठा के चोरी करके डाल देगा, और वो भी पूरा का पूरा, जिसमें उसकी कोई मेहनत नहीं लिखी। मेहनत सब करते हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, कुकिंग हो, आर्ट हो, ब्लॉगर हो, सब मेहनत करते हैं। क्योंकि एडिटिंग करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती, थंबनेल बनाने में मेहनत लगती भाई। तो सब अपनी मेहनत का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग इतने निकम्मे हैं कि कुछ ना करना पड़े और पैसा भी आए सिर्फ हाथ मलते हुए। तो ऐसा नहीं होता। आप किसी की कला भी चुरा रहे हो, वहाँ पे धांधलेबाजी भी कर रहे हो और उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हो उनकी ऑडियंस को। तो ये कैसे होगा भाई? या तो फिर आप उनके फ़ैन थे तो उनसे थोड़ा परमिशन आप ले लेते कि मुझे ये करना, क्या मैं कर सकता हूँ, क्रेडिट दे देते उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो भाई महल साहब को आया गुस्सा, और उनका गुस्सा जब फूटा तो इन रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर फूटा। अब ये सब लगे हाय तौबा कि मेरे गरीब की रोटी छीन ली, मेरे मुँह का निवाला छीन लिया। कुछ लोग तो इतना ज्ञान बांटने लगे और सपोर्ट के नाम पे वो बहुत सपोर्ट भी लोगों का करते हैं, लेकिन गलत चीज़ का भी तो सपोर्ट करते हैं, है ना। आजकल उन महल साहब की जिनसे बहुत बुरी ठनी है, तो वो वाईटी की बहुत फेमस चीज़ है बहुत फेमस। और वो जो हैं उनसे अगर सीधे बात करो तो वो भाई देखो, अगर उनको किसी ने ये कह दिया कि मैंने एक कमेंट देखा था उनके लाइव में या वीडियो में, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने कमेंट देखा था कि तुमने भी तो स्ट्राइक दी है। तो वो बोल रही थी, मतलब तू तड़ाक करके बोल रही थी। अरे आपकी ऑडियंस ही है, कम से कम ढंग से तो जवाब दे देती। जब तुम तू तड़ाक करके बोलोगी, अगला अगर तुम्हें उल्टा सीधा कहने लगे तो तुम क्या करोगी? बहुत करोगी, उसका कमेंट डिलीट कर दोगे। तो इन्होंने उस बंदी से बोला कि तेरे माँ बाप को जब करेंगे तो तू क्या करेगी, है ना। तो ये तो इनकी लैंग्वेज थी। और कौन सही है कौन गलत मुझे नहीं लेना देना इससे, और मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। हम लोगों का काम रिएक्शन देना है, और भाई मैं तो रिएक्शन देती हूँ। हाँ, जहाँ तक रहा गंदी भाषा का प्रयोग, तो ये मेरे चैनल से बिल्कुल भी नहीं जाता। ओरिजिनल फ़ोटो मैं किसी की नहीं लगाती, सबको मैं कार्टून उसमें करके लगाती हूँ। और अगर कहीं भी कोई गलती होती है तो हाँ, इनकी एक बहुत अच्छी आदत महल साहब की है कि ये पहले अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद आपको कुछ वार्निंग दे कर के ही कुछ कहते हैं। तो भाई मेरे से कोई गलती होगी तो मैं अपना एक्सेप्ट करूँगी। हाँ भाई देखो भाई, कुछ लोगों ने किसी का बुरा किया, किसी के चैनल पर स्ट्राइक दी, आज उनके चैनल पर भी स्ट्राइक पड़ी है और वो बिलबिला के रो रहे हैं। तो बिलबिला के रो रहे हैं ना। मुझे बहुत ठंड मिली उस दिन, मुझे ठंड मिली कि कम से कम जब अपने सिर पे वो पत्थर पड़ता है तो एहसास होता कि मैंने भी किसी को पत्थर मारा था, और वो भी बेवजह ना। इसमें जिस पर इसने स्ट्राइक मारी थी
मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बहुत नीच औरत है वो। उसने स्ट्राइक मारी थी और अपने सपोर्ट में वीडियो बनवा के, और उस बंदी ने क्या किया था, सिर्फ फ़ोटो लगाई थी, इसकी फ़ोटो लगाई थी। ये दोगली औरत किसी की नहीं है, और अपना ही जब तक इसके साथ इसकी मन की करोगी तब तक तो तुम्हारी हाँ में हाँ, जैसे तुम इसकी किनारी हुई बस तुम्हारी दुश्मन ये तैयार हो गई। तो बस जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो भाई कहने सुनने की बात नहीं, वाईटी पर इतने महान लोग हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों, चाहे वो ब्लॉगर हो, थंबनेल लगाने पे, उनकी फ़ोटो लगाने पे ये लोग स्ट्राइक दे देते हैं। और जिन्होंने उनका पूरा वीडियो लगा ही दिया है और उनसे कोई अनुमति नहीं ली है, तो भाई स्ट्राइक तो उनके ऊपर बनती ही है। और दूसरी बात, गाली गलौज भी साथ में करते हैं, तो फिर कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा, है ना। तो जब सर पानी एकदम डूब गया, सिर पानी ऊपर हो गया, तो क्या करेगा बंदा, कोई ना कोई कार्रवाई करेगा ही। तो भाई महल साहब ने सबकी बजा दी है बैंड, और अब जो थोड़े बचे भी होंगे उनके अगेंस्ट में, तो भाई उनकी भी बजेगी बैंड। तो भाई सतर्क हो जाओ, किसी को बदनाम मत करो। किसी का वीडियो लगा रही हो तो उससे अनुमति ले लो, लगाइए तो कुछ क्लिप लगाइए, फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत है, या क्लिप लगाने की क्या ज़रूरत, आप मुंह से बोलिए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग ना लगाइए ऐसी चीज़ें। और अगर आपको रिएक्शन देना है तो भद्दगी मत करिए, एक दायरे में रह के आप रिएक्शन दीजिए। बहुत ज़्यादा गंदे गंदे शब्द यूज करना ये बहुत गलत बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।